एवरीवन, आप सबको मालूम है कि चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सेकंड पार्ट की वीडियो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी जो ईयर्स हैं वो आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ये 6 to 12 भी हो सकता है, 7 to 12 हो सकता है, 7 to 11 हो सकता है, 6 to 11 हो सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती हैं, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। सेम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जैसे अर्ली चाइल्डहुड में किया था। तो आप सबसे पहले आंसर शीट में लिखेंगे कि मिडिल चाइल्डहुड होता क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है हर आंसर में, तो आप इसी से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मिडिल चाइल्डहुड की अवधि बच्चों में किशोरावस्था आरंभ होने तक मानी जाती है। एडोलेसेंट स्टेज से जब स्टार्ट हो जाती है तब तक मानी जाती है। हालांकि अलग अलग देश, संस्कृति, व्यक्तिगत भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण किशोरावस्था आरंभ होने का काल अलग अलग हो सकता है। जैसे मिडिल चाइल्डहुड का है, वैसे ही किशोरावस्था को भी, एडोलेसेंस को भी 12 एज से शुरू माना जाता है या फिर 13 से। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो मिडिल चाइल्डहुड है वो भी वृद्धि एवं विकास की सतत प्रक्रिया का ही एक अंग है, जिसमें हर अवस्था की भांति शारीरिक, क्रियात्मक, ये सब जो है परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड में हमने पढ़ा था। बच्चे इस अवस्था में विद्यालय जाना आरंभ हो जाते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बन जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उन्हें एक नए इन्वायरमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस एज में क्या होता है कि बच्चा परिवार से हटकर कहीं जाने लग जाता है, तो जहाँ पर उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसका उसकी जो फैमिली है वो ही अफेक्ट नहीं करती, बल्कि उसके क्लासमेट्स और जो भी मीडिया है और जो भी टीचर्स हैं उनकी, वो भी अफेक्ट करने लग जाती हैं, ठीक है। उसमें भी चेंजेस में इन सब का योगदान होता है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मिडिल चाइल्डहुड की वो हम स्टार्ट करने वाली हैं। सबसे पहले फिज़िकल डेवलपमेंट, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है जैसे अर्ली चाइल्डहुड में था। तो हाइट और वेट में बढ़ोतरी होती है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन फोकस की बात है कि ये है, इसमें 10 to 11 ईयर्स की जो लड़कियां हैं वो अपनी ही आयु की लड़कों और या फिर कुछ लड़कियों से हाइट में बड़ी हो जाती हैं। तो ये अलग से बात की गई है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। पहले धड़ और सर थोड़ा थोड़ा जो है बराबर दिखता था, पर अब जो है शरीर के अनुपात में चेंजेस आ जाते हैं। तो सर जो है वो 1/6 हो जाता है कुल बॉडी के मुकाबले में, और शरीर के विकास के साथ साथ सिर का अनुपात छोटा होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दांतों, हड्डी और मांसपेशियों का विकास, वही है सेम। तो उत्तर बाल्यावस्था तक बच्चों के दूध के लगभग सभी दांत टूट जाते हैं, ठीक है। उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं, जो पक्के दांत होते हैं। यह संख्या में 28 होते हैं, आप सबको पता है। बच्चों को पूर्व बाल्यावस्था से ही दांतों को नियमित ब्रश करवाना चाहिए, जो कि बहुत सारे नहीं करवाते थे पहले ज़माने में। उत्तर बाल्यावस्था तक शरीर की सभी हड्डियां बन जाती हैं। इसके बाद उनके आकार और मजबूती में लगातार वृद्धि होती रहती है, वो सब खान पान से होता है। इस अवस्था में हड्डियों को मजबूती देने के लिए पर्याप्त कैल्शियम का उपलब्ध होना आवश्यक है। न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है। इसी कारण 7 से 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो बिना थके दिन भर खेल सकते हैं। आप इस उम्र के किसी भी बच्चे को देखोगे तो वो खेलता हुआ ही नज़र आएगा, पढ़ाई में उसका ध्यान ही जाता नहीं है, ठीक है। पर अब की जो बात है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन पहले के बच्चे जो थे वो खेलते रहते थे। मजबूत हड्डियाँ मांसपेशियों को अच्छा आधार देती हैं। इस अवस्था में सभी हड्डियाँ वसा, फैट व मसल्स से ढकी होती हैं। 7 से 8 वर्ष की आयु में लड़कियों की बाजू, टांगों तथा धड़ पर चर्बी एकत्रित होने लगती है, ठीक है, जबकि लड़कों में चर्बी की अपेक्षा मांसपेशियाँ अधिक होती हैं। आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़कियों को हम मोटी क्यों कहते हैं, तो इसी वजह से कहने लग जाते हैं, ठीक है। इसी कारण लड़कियों की अपेक्षा अधिक बलशाली, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, जिसके कारण वे अधिक शारीरिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स जो है मजबूत हो जाती हैं। सेकंड वही है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। 7 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे अत्यधिक एक्टिव होते हैं। इन्हें अक्सर स्कूल, पार्क अथवा घर में खेलते हुए देखा जा सकता है। विभिन्न क्रियाकलापों से बच्चे अपनी मांसपेशियों को विभिन्न गतियों के अनुसार संयोजित कर सकते हैं, ठीक है। वो जहाँ मर्जी इधर उधर कर सकते हैं और कंट्रोल उनका पूरी तरह से बैठ सकता है, यह कहने का मतलब है इस लाइन में।
ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में स्थूल तथा छोटी दोनों ही प्रकार की मांसपेशियों का विकास हो जाता है, मोटर, ग्रोस और मोटर दोनों ही। ठीक है। लड़कियों में छोटी मांसपेशियों का विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है, इसलिए इस अवस्था में जो वो सिलाई कढ़ाई जो करती हैं वो जल्दी सीख जाती हैं। ठीक है। वहीं लड़कों में मांसपेशियों बल अधिक होता है। ठीक है। इसलिए वो फुटबॉल, हाई जंप, रनिंग, लटकना जो है हैंगिंग हो जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी ही एक्टिविटीज़ में लग्न हो जाते हैं। छोटी मांसपेशियों का समन्वय लड़के और लड़की दोनों में कुछ समय के अंतर में प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण बच्चों को 6 वर्ष से की आयु से लिखना, सिलाई का काम व चित्र बनाने के कार्य सिखाए जाने चाहिए। ठीक है। बच्चे की औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन के आरंभ की आयु में इसी कारण 5 से 6 वर्ष मानी जाती है। नर्सरी का जो बच्चा है अब 5th वर्ष में भेजी जाती है, तो ये जो है फॉर्मल एजुकेशन तभी से स्टार्ट मानी जाती है। 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच बच्चों के हाथ की लिखावट भी धीरे धीरे सुधरने लगती है और वो अच्छी और तेज़ रफ्तार से लिख सकते हैं। यही कारण है जो आज आप इतनी तेज़ लिखते हैं। भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। ठीक है। तो जैसे कि 11 वर्ष तक आते आते बच्चे का भाषा पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। इस आयु में बच्चे वाक्यों को बेहतर प्रयोग कर पाते हैं। वे यह भी समझ जाते हैं कि एक ही उच्चारण वाले शब्द का अर्थ उन्हें लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे वीक और वीक। ठीक है। बहुत सारे वर्ड सेम होते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है उनकी, तो वो इसको समझ सकते हैं। ठीक है। इस आयु में बच्चे छोटे छोटे मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने लग जाते हैं। उनकी शब्दावली के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित शब्द जुड़ जाते हैं। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ठीक है। बच्चे की विशिष्ट शब्दावली में मुख्य निम्न 3 क्षेत्रों से संबंधित शब्द होते हैं। फर्स्ट होता है कलर वोकैबुलरी, जिसमें 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं वो प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स से संबंधित शब्दों को सीख जाते हैं, रेड, ब्लू, येलो। ठीक है। ऐसे ऐसे जो कलर के वो कैब है वो सीख जाते हैं। ऐसे ही नंबर का है। ठीक है। संख्याओं, पहाड़ों, टेबल्स और नंबर्स को संबंधित आते हैं। फिर थर्ड वन है टाइम वोकैबुलरी, जिसमें दिन, माह, वर्ष आदि से संबंधित आते हैं। सुबह, दोपहर, आज, रात, कल, परसों, ये सारे जो हैं वर्ड सीख जाते हैं बच्चे। लगभग 7 वर्ष की जो अवस्था तक सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन, रात जैसे वर्ड जो हैं इनकी वोकैब में भर जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही पैसे से संबंधित है, मनी से 7 वर्ष की अवस्था तक वह विभिन्न सिक्कों व रुपयों से संबंधित शब्द सीख जाते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इजी है। बच्चों की भाषा के विकास में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिन बच्चों के माता पिता का उच्चारण साफ व स्पष्ट होता है उन बच्चों का उच्चारण छोटी आयु से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। कई परिवारों में बच्चों को शुरू से ही 2 भाषाएं सुनने को मिलती है, एक घर की होती है और एक वैसी। ठीक है। एक बच्चे दोनों भाषा को आसानी से समझ और बोल सकते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है किसी बच्चे का नई भाषा सीखने थोड़ा कठिन होता जाता है, क्योंकि उसकी विभिन्न नई ध्वनियों को समझने व उनका उच्चारण करने की क्षमता कम होती जाती है। ठीक है। विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि इस आयु में लड़कियों का शब्द भंडार, उनके वाक्यों की लंबाई और व्याकरण की शुद्धता लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। आप सबको पता है लड़कियों क्यों जल्दी बोल जाती है, इसी कारण बोल जाती हैं। ठीक है। तो आगे है हमारा सोशल डेवलपमेंट। क्या है सोशल डेवलपमेंट? ठीक है। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का जो मीनिंग है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर सीखना और शो करना। जैसे 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके सभी प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं, मतलब इमोशन जो है डेवलप हो जाते हैं। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने लग जाते हैं, सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार करना सीख जाते हैं। मतलब जो समाज में जो व्यवहार होने चाहिए वो व्यवहार करना सीख जाते हैं। जैसे कि एक 7 वर्ष का बच्चा जानता है कि गुस्सा आने पर वह विद्यालय में अन्य बच्चों को पीट नहीं सकता। ठीक है। या तोड़फोड़ नहीं कर सकता। अगर वो ही घर पर होता तो हो सकता था। ठीक है। तो विद्यालय में कहाँ कहाँ समाज में अलग अलग स्थान पर कैसे बिहेव करना चाहिए वो बच्चा सीख जाता है। ठीक है। बच्चों की सामाजिक परिस्थितियों में माता पिता, भाई बहन, संगी साथी एवं अध्यापक आते हैं। ये सब बच्चों के सामाजिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो ये नीचे आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। अब इस एज में जो है जैसे हमने पढ़ा था कि बच्चा खेलता रहता है, ठीक है, बिना थके। तो खेल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में। ठीक है।
तो वो कैसे है? खेलों से ना केवल स्वास्थ्य व रक्त संचालन होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता ही है, बल्कि उसकी जो इम्यूनिटी कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, वो बढ़ती है। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इसमें सारे ही डेवलपमेंट इसमें खेल के द्वारा उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, खेल खेल में बच्चे माता पिता, अध्यापक, डॉक्टर, नर्स व सिपाही का अभिनय एक्टिंग करते हैं, जिससे बच्चों की संकल्पना कॉन्सेप्ट्स का विकास होता है। बच्चे शारीरिक नियंत्रण तथा क्रियात्मक कौशल जैसे कूदना, साइकिल चलाना, भागना इत्यादि खेल खेल में सीख जाते हैं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गया, फिजिकल कंट्रोल कैसे होता है वो हो गया, और मोटर डेवलपमेंट और मोटर स्किल्स जो सीखनी होती है उसका भी खेल ने पूरी तरह से डेवलप किया है। ठीक है, खेलों द्वारा बच्चा स्वयं को समाज में संवेगात्मक या सामाजिक रूप से आसानी से स्थापित कर लेता है। ठीक है, जिससे खेल में हारने पर दुख होना, गुस्सा इत्यादि संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, क्योंकि वो ये जान लेता है कि अगली बारी में मैं भी जीत सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशन डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट भी हो गया। ठीक है, तो और नेक्स्ट है हमारा खेलों में भाग लेने से बच्चा समाज के नियमों से भी परिचित होता है। तो नियम क्या थे कि एक टीम में इतने जने होते हैं या एक टीम में इतने व्यक्ति होते हैं। ठीक है, वो कैसे खेलना है, किसके बाद किसकी पारी आती है, तो ये सारे जो है नियम सारे आ गए। ठीक है, जैसे एक दूसरे से सहयोग करना, ठीक है, साथियों के प्रति वफादारी होना, समूह में खेलना, नेता बनने के गुणों, लीडरशिप के जो गुण होते हैं उनका विकास हो जाता है, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, अनुशासन आ जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, सहनशीलता हो जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ पर वो निखरता है। ठीक है, आदि गुणों का उसको उन सबको अपनाता है, जिससे उसका सोशल डेवलपमेंट जो है बढ़ता जाता है। खेल की भावना में से आपस में स्नेह का विकास होता है, प्यार बढ़ता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होता है, समाज के प्रति घनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें कि खेल से कैसे बच्चे का विकास होता है, या खेल बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है, एक्सप्लेन करें। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ हमने सोशल और इमोशनल दोनों पढ़े हैं, है ना। तो लास्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा ज्ञानात्मक विकास की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल शायद, ठीक है, इस अवस्था में वह कल्पना व सच में अंतर सीख जाते हैं, इमेजिनेशन और रियलिस्टिक में अंतर आ जाता है, संबंधों को जानने व समझने लगता है, कौन सा रिलेशनशिप कैसा है ये समझ आ जाता है। वे उनकी तर्क शक्ति, ठीक है, लॉजिकल पावर व निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उनमें विश्लेषण, एनालिसिस करने की क्षमता भी आ जाती है। वे अपनी क्षमताओं का प्रयोग साथियों व समूह के क्रियाकलापों में लगाते हैं अथवा विद्यालय में पढ़ते हुए उनका प्रयोग करते हैं। घर व खेल में मैदान में भी अपनी समझ अनुसार सहयोग देने लगते हैं। विद्यालय में व परिवार में भी किसी नई परिस्थिति के आने पर वह तर्कपूर्ण व्यवहार करते हैं। कोई भी सिचुएशन आ जाती है, जैसे पार्टी का माहौल है तो उसमें कैसे व्यवहार करना है दूसरों के साथ, तो वो सब उन्हें आ जाता है। विद्यालय में अगर उसे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वह योजना बनाकर क्रियान्वित पूरी तरह से प्लानिंग करता है, फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करता है। ठीक है, लेकिन किसी काम को करने के लिए उसे अभी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, गाइडेंस सबको चाहिए होती है। ठीक है, मुझे तो अभी तक चाहिए होती है। बालक भार, वेट, साइज, नंबर आदि का सही अनुमान भी लगाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहें तो जैसे लंबाई, चौड़ाई इत्यादि सीख जाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में जैसे बहुत सारी गेम्स आती है, स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स, या फिर कहें तो रेड कलर के ब्लॉक्स को अलग करो, ब्लू कलर के ब्लॉक्स को अलग करो, तो ये क्लासिफिकेशन की एक गेम है, ये बच्चा सीख जाता है। ठीक है, आकार तथा भार की वस्तुओं की तुलना कर सकता है। ठीक है, टोल और शॉर्ट चीज़ों को समझ सकता है और ज़्यादा भारी और कम भारी को पता कर सकता है। ठीक है, पारिवारिक रिश्ते जैसे माता पिता के अलावा जो मौसी, बुआ ये सब है उनको समझने लग जाते हैं। 10 से 11 वर्ष तक जो है बच्चे को समय व गति का ज्ञान होने लग जाता है। ठीक है, टाइम और स्पीड पता लगने लग जाती है, वह घड़ी देखकर टाइम का बता सकते हैं। और इस अवस्था में संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का गुण भी विकसित हो जाता है। संरक्षण का नियम क्या है? अब
यह समझने की योग्यता कि वस्तुओं के भौतिक गुणों में बाहरी परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं आता संरक्षण का नियम कहलाता है। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे 2 ग्लास हैं, ठीक है, जिनमें से एक लंबा है और एक छोटा है, ठीक है, तथा ठीक है, एक लंबा ग्लास है और एक चौड़ा ग्लास है, या कहीं तो छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकर समान मात्रा में हम उसमें पानी डालेंगे, ठीक है। फिर वहाँ जो 4 से 5 साल का बच्चा है वो कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज़्यादा है, लेकिन अगर मिडिल चाइल्डहुड के चाइल्ड को अगर वो दिखाया जाए तो बच्चा कहेगा कि दोनों ग्लासों में पानी इक्वल क्वांटिटी में है, चाहे ग्लास का साइज कैसा भी हो, ठीक है। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। थैंक्स।